एन्युटी की ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये कैलकुलेटर जो है भैया आपका 30 सेकंड में आपके साथ सॉल्व कर देगा। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने लिमिट्स की, कंटिन्यूटी की ट्रिक डाल दी, एपीजी की डाल दी। बच्चों ने बोला सर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ले आओ, ले आया। तुम जो बोलोगे वही होगा। तो अगला कमेंट करके बता देना जेडी सर वाला टॉपिक चाहिए। चलो सर शुरू करते हैं। Hey guys, Jatin Nimla this side from Kinshu student इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जी सुनो भैया, अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर ऐसे तो सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, इफेक्टिव रेट भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ एन्युटी की ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाता है, फ्यूचर वैल्यू भी आ जाता है। अच्छा, लीजिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाता है। इतना समझ में आ गया, सब हो जाएगा। और पता है मजे की बात, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी एन्युटी की ट्रिक से ही निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सरकार शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा 5 मिनट लगेंगे, पहले मुझे बैकग्राउंड बनाने में, सारे कीवर्ड्स बताने में, सब कुछ बताने में, फिर मैं आऊंगा ट्रिक के ऊपर। तो चलकर हमारा टॉपिक है एन्युटी। हाँ जी, एन्युटी। अच्छा एन्युटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कैसे पता लगा है वो क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं। तो कीवर्ड्स होते हैं एन्युटी, एन्युअली, installment and every year. Annually, installments every year. Annually, installments every year. Annually, installments every year. अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब पता है क्या? इंस्टॉलमेंट का मतलब है यूनिफॉर्म टाइम एंड यूनिफॉर्म पेमेंट। मतलब सुनो, अगर हर महीने पेमेंट कर रहे हो एन्युटी है, हर क्वार्टर पेमेंट कर रहे हो एन्युटी है। आपका ना हर साल अमाउंट सेम होना चाहिए, हर साल पेमेंट्स, ड्यूरेशन और अमाउंट, यूनिफॉर्म टाइम, समय हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल, और पेमेंट 500 रुपए, 1000 रुपए, हर साल आप 500 दे रहे हो, हर साल आप 800 रुपए दे रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी सरकार। तो एन्युटी, एन्युअली, इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। हाँ जी। अब एन्युटी के कितने बच्चे? एन्युटी के 2 बच्चे। कितने बच्चे बेटा? एन्युटी के 2 बच्चे। कौन कौन से वो दो? एक है फ्यूचर वैल्यू, एक है प्रेजेंट वैल्यू। अरे फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा इज प्रेजेंट वैल्यू। सर मतलब जब भी आपको पैसा फ्यूचर में मिलने वाला होगा, सर पता नहीं क्या वाइब्रेट कर रहा है, सर फ्यूचर में पैसा कब मिलता है बताओ? अरे यार सर, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम सिंकिंग फंड बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू। मतलब आज मैं हर दिन, हर महीने 1000 रुपए, हर साल 10,000 रुपए से कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या 10 साल तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं? हाँ। 10 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो फ्यूचर में मिलने वाला पैसा फ्यूचर वैल्यू। उसके कीवर्ड्स क्या है? इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। सर ये सिंकिंग फंड क्या होता है? डूबती हुई असेट्स के लिए फंड बनाना। ये मेरा डब्बा है मेरे पास। अब ये जो डब्बा है, ये डब्बे को मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ समय में चेंज कर दूंगा। मैं जब सोच रहा हूं कि 2-4 महीने में मैं उसको चेंज कर दूंगा। नाउ हियर मी आउट वेरी क्लियरली, अगर मैं इस डब्बे को फ्यूचर में चेंज करता हूं, अब सुनो, इस बार तो मैंने किडनी बेच के खरीद लिया, बहुत दर्द हुआ था, ठीक है। इस बार तो मैंने किडनी बेच के खरीद लिया था। क्या अगली बार किडनी बेच पाऊंगा? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है 3 साल बाद ये एसेट खराब हो जाएगी। हाँ, आज से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू कर देता हूं, 2,000 रुपए, या हर महीने 2,000 रुपए, हर महीने 5,000 रुपए, ताकि फ्यूचर में जब मुझे खरीदना हो तो मुझे पैसा मिल जाए। इसे कहते हैं सिंकिंग फंड, डूबती हुई असेट्स के लिए फंड बनाना। सर फिर प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? बोलो 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 बोलो। अरे लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू, लोन बोरोइंग प्रेजेंट वैल्यू। अरे प्रेजेंट में कब पैसा मिलता है? ए भाई नहीं नहीं, तो थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, अरे मैं उधारी पे पैसा ले लूं तो मान लो राधा को शादी करनी है अभी अर्जेंट में। ठीक है, राधा को शादी करनी है और राधा ने बोला अरे भाई, और शाम जो है थोड़ा गरीब आदमी है, शाम के पास मंगलसूत्र का पैसा नहीं है, मांग में सिंदूर का पैसा नहीं, किसी चीज का पैसा नहीं है। तो शाम गया अपने दोस्त के पास, सुदामा के पास, बोले भैया मुझे पैसा दे दे। सुदामा ने शाम को पैसे दे दिए, मान लो 1000 रुपए। अब शाम जो है हर महीने 100-100 रुपए करके वापस कर देगा। इन शॉर्ट, आज जो पैसा मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले एन्युटी क्या होता है, मतलब सबसे पहले एक क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना होता है क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है या नहीं। देखो, अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा है फ्यूचर वैल्यू, वो एन्युटी का नहीं है।
नॉर्मल लिखा है प्रेजेंट वैल्यू, वो एन्युटी का नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है एन्युटी एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, एन्युटी एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, अगर ऐसा कुछ देके रखा है या फिर यूनिफॉर्म टाइम यूनिफॉर्म पेमेंट देके रखा है हर महीने हर 6 महीने, तब वो क्वेश्चन एन्युटी का है। ओके, अब ये क्वेश्चन एन्युटी का है। अब पता लगाओ फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू ऐसा कोई कीवर्ड है, फ्यूचर वैल्यू। अगर क्वेश्चन देख रहा है लोन, बोरिंग, प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया हमारा ये। ठीक है सरकार, अब इसी को अपन और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब अपन इसी को और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें भी दो दो हिस्से होते हैं, इसमें भी दो दो हिस्से होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है ड्यू। ठीक है, क्या क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है ड्यू। अब इसे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स की तरह समझो, इसे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स की तरह समझो, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स की तरह समझो। अगर क्वेश्चन में बोला है रावण स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 100 रुपीज एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, रावण स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एवरी ईयर, एनईटी का क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग फ्यूचर का क्वेश्चन है, रावण स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज एवरी ईयर। अब अगर क्वेश्चन ने बोल दिया ना स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अगर क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा वर्ड आ जाए ना कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अगर क्वेश्चन में कहीं भी स्टार्ट देकर रखा है तो वो ड्यू है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी स्टार्ट देकर रखा है तो वो ड्यू है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी एंड देकर रखा है तो ऑर्डिनरी को है, नॉर्मल को एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में कहा है रावण स्टार्टेड इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज एंड ऑफ द ईयर, फ्रॉम एंड ऑफ द ईयर, वो ऑर्डिनरी है। सुनो, स्टार्टिंग है, ड्यू है, एंड है, ऑर्डिनरी है, कुछ नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन साइलेंस है, साइलेंस हो जाओ वरना मैं वायलेंस हो जाऊंगा, तब भी वो क्वेश्चन जो है वो किसका आएगा, तब भी वो क्वेश्चन ऑर्डिनरी का होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में सिंपली बोला है रावण स्टार्टेड इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज, हाउ मच फ्यूचर वैल्यू ही विल स्टार्टेड, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका नॉर्मल क्वेश्चन। ना क्वेश्चन में एंड बोला है ना स्टार्टिंग बोला है, तब हो जाएगा। अब इनके फॉर्मूले करते हैं, देखो अब फॉर्मूले पढ़ते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू p into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. Amount is equals to principal 1 plus I to the power n to the power n minus 1 divided by I, और ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई। अरे सर आप शायद गलत फॉर्म में लिख रहे हो, आपने सब में सेम लिख दिया। नहीं बेटा, मुझे पता है। सुनो, पहले इतना कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, अब जब भी क्वेश्चन में ड्यू का क्वेश्चन होता है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन ड्यू का है, सुनो ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन ड्यू का है इंटू 1 प्लस आई करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ड्यू का है फॉर्मूले में 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी सरकार, तो अगर ड्यू का क्वेश्चन है तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, फ्यूचर वैल्यू मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ सर, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या मैं दूंगा? सर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये अच्छी बात हुई। अरे बहुत बढ़िया बात है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब मुझे आज पैसा मिल गया, मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा। हाँ, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या मैं दूंगा? सर प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने लोन लिया है, मतलब आप ब्याज दोगे, आप इंटरेस्ट दोगे। सुनो, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, हाँ ये बहुत नेगेटिव बात है, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू का एंड जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको पूरी ट्रिक सिखाऊंगा। मैंने पूरा बेस बनाया, पूरा टॉपिक समझाया, पॉज कर लो भले लिख लेना। मैंने पूरा बेस बनाया, पूरा टॉपिक समझाया, सब कुछ करवाया, और अब मैं ट्रिक सिखाऊंगा। क्योंकि भैया मैं ये समझाना चाहता हूं, मैं ट्रिक पढ़ाता हूं क्योंकि ट्रिक से आंसर आता है 30 से 40 सेकंड के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ट्रिक भी तभी काम करती है। अच्छा पता है ट्रिक और कुछ नहीं है, देखो 1 प्लस आई टू द पावर n कैसे करते हैं, 1 प्लस आई टू माइनस 1 डिवाइड बाय p, यही ट्रिक है। 2 मिनट को बताऊंगा। सबने छाप लिया? हाँ जी सरकार। अब सुनो ट्रिक क्या होती है। फ्यूचर वैल्यू के ऑर्डिनरी की ट्रिक क्या है? सर फ्यूचर वैल्यू के ऑर्डिनरी की ट्रिक हो जाएगी 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आई इंटू p। ये है ट्रिक। ये भी अपन कैलकुलेटर पे एक आधा क्वेश्चन करके दिखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू अप टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय इंटू p। अच्छा अगर यही क्वेश्चन
ड्यू का होता तो सर, अगर ड्यू का होता, अच्छा ड्यू में क्या करते हैं सर, ड्यू में सब सेम होता है, इंटू में 1 + i हो जाता है। हाँ जी सर का 1 + i इंटू इक्वल्स टू अप टू n+1 -1 डिवाइड बाय i इंटू p इंटू 1 + i हो गया। हाँ सिंपल, हाँ अच्छा वेरी गुड बेटा। अच्छा अगर यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू में अगर मैं आपको ऑर्डिनरी में कहूं तो अब सुनो ध्यान से, फ्यूचर वैल्यू में 1 + i⁴ है, इसलिए हमने इंटू इक्वल किया। प्रेजेंट वैल्यू में 1 + i⁻n है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू, और जब भी डिवाइड इक्वल्स टू करते हैं अपन n+2 तक जाते हैं, तो 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू n+1 gt इंटू पी। सर जीटी बोले तो, अरे बबुआ जीटी बोले तो ग्रैंड टोटल। सर मेरे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, लाइफ में जीएफ होना, कैलकुलेटर में जीटी होना जरूरी है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, ऐसे बता देता हूं, अगर आपके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है तो आप -1 डिवाइड बाय आई भी कर सकते हो, जैसा अपन ऊपर कर रहे हैं। बस एक प्रॉब्लम है, आंसर नेगेटिव में आएगा, मतलब 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू n+2 जीटी इंटू पी कर रहे हो आप। ऐसे में अगर आप सॉल्व, अच्छा मैं रुको रुको मैं सोच रहा हूं एक 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लूं, तो मुझे कमेंट करके बता देना अगर आप चाहते हो मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी का सेशन लूं, तो ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, 1 + i डिवाइड इक्वल्स टू n+2 जीटी इंटू पी किया, हाँ जीटी नहीं है 1 + i कर दो, -1 डिवाइड बाय कर दो, ठीक है। आंसर नेगेटिव आता है, मतलब मान लो अगर प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख, तो ये आएगा -5 लाख, चिंता वाली कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप ट्रिक लगाओगे, -1 डिवाइड बाय करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, नहीं तो कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। चलो भैया वेरी गुड, अगर किसी केस में जीटी है तो सर ड्यू की क्या ट्रिक है, ड्यू की ट्रिक है 1 + i, क्या बोलते हो ले लूं क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे मेरी इच्छा है मैं हर चैप्टर के लूं, वैसे मेरी इच्छा है मैं हर चैप्टर के लूं यार। अच्छा ड्यू में क्या हो जाएगा, जीटी इंटू पी इंटू 1 + i, मुझे चाहिए जेडी बाबा, जेडी सर साथ में फोड़ना है लो सेक्शन, जेडी सर सितंबर में फोड़ना है लो आप सेशन, हम देखेंगे अगर आप एक दो ज्यादा भी ले लोगे तो, क्योंकि आपको पता है आज भी मेरी दिन में 2 वीडियो अपलोड हो रही है। सुबह मैंने अपलोड करी थी जनवरी वाले बच्चों के लिए, अभी कर रहा हूं आपके लिए, तो दिन में ना 2-2 3 वीडियोस हो रही है, तो मुझे ये डाउट है कि तुम लोग देखोगे कि नहीं देखोगे, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो ऑनेस्टली बात कर लेता हूं ऐसा। चलो ट्रिक लिख ली सब लोगों ने, कितनी प्यारी ट्रिक है ना। अब आप बोल रहे हो सर कैसे सॉल्व होगा, 2 मिनट दे दो बस, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, एक क्वेश्चन ही बनाते हैं अपन, चलो। राम wants to invest 8,000 rupees in 8,000 rupees for 10 years if rate of interest is 12% and he invest for every year, what future value will he receive? बताओ भैया क्या फ्यूचर वैल्यू मिलेगी भाई को, बोल दो ना जरा, क्या वैल्यू मिलेगी, मैं किसी से, मैं क्यों नहीं कहूंगा, कह दूंगा भाई, चलो ठीक है। अच्छा राम क्या 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ मतलब प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपए, मैं तुम्हारे लिए लिख के बता रहा हूं, इतना मैं लिखता नहीं, ठीक है, मतलब इतना मेरे मेरे मेरी ट्रिक में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट तुम्हारे समझा रहा हूं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, आई कितना हो जाएगा 1.12, वेरी गुड, टाइम कितना है बेटा 10 साल, ठीक है, और क्या फ्यूचर वैल्यू ऑर्डनरी का क्वेश्चन है, हाँ सिर्फ लिख के बता रहा हूं, करेंगे अपन साथ में। 1 + i यानी 1.12, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं, i इज नथिंग बट r डिवाइड बाय 100, 12 डिवाइड बाय 100 इज 0.12 प्लस 1 1.12, 1.12 इंटू इक्वल्स टू 10 साल बोला तो क्या 11 तक जाएंगे, हाँ -1 डिवाइड बाय i इंटू पी। एक काम करो, एक बार के लिए आप सॉल्व करके देखो, फिर मैं करवाता हूं, प्लीज ट्राई, आप सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो, 2-3 कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो ना, पैसे थोड़ा लगते हैं, एक कमेंट में बता देना कि मुझे आप मेरा अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो, देखोगे जेडी सर के साथ फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे, दूसरे वीडियो में कमेंट में आंसर बता देना, 2 आंसर बताने, फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू का, ऐसे तो मैं निकालूंगा तो कोई बात नहीं। चल अब इधर देखो, अब इधर देखो 1.12, ठीक है, इंटू इक्वल टू 11 बार तक बोला है, हाँ
11 बार तक जाने पर मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 3.10 समथिंग, -1 डिवाइड बाय 0.12 इंटू 8000। मतलब अगर आप 8000 रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट करोगे 12% पे, तो आपको 10 साल बाद मिलेंगे 1,40,389.88। लेकिन आईसीआई बदल गया है। आईसीआई ये क्वेश्चन तो पूछता है, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन में इसमें इंटरेस्ट पूछ लेता है, बहुत सारी चीजें करता है। आई होप आप लोगों ने पढ़ ली होगी, वरना मैं 30 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन लिखाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। तो 1,40,389.88 आ रहा है, हाँ 1 लाख, मतलब 8,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 12% पे 10 साल के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, वो एन्युटी के केस में, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 1,40,389। छोटी सी बात बता रहा हूं, एन्युटी में 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड है। मुझे पता है आप लोगों को बात पता होगी, बट स्टिल मैं बता रहा हूं कि एन्युटी में 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का करें, चलो सर एक क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का भी कर लेते हैं, ताकि भैया ट्रिक सिखाई है तो समझ में आ जाएगी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर इस क्वेश्चन में बोला होता, अगर इस क्वेश्चन में बोला था ही इन्वेस्ट फॉर एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो अपन क्या करते? सर अपन कुछ नहीं करते, 140,389.88 तक तो अपन पहुंच गए थे, बस इनटू 1.12 कर देते। तो एन्युटी ड्यू का मेरा आंसर है 1,57,236। चल वेरी गुड, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ पर्सन wants to take a loan of, अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट करवाने वाला हूं, a loan of 5 लाख। अब मैंने अमाउंट बता दिया, देखो प्रिंसिपल होता तो इजीली हो जाता। A person wants to take a loan of 5 lakh rupees if rate of interest is 8% and he will repay in 15 equal installment. What is प्रिंसिपल या व्हाट इज प्रिंसिपल या फिर एक इंस्टॉलमेंट की कीमत क्या होगी? अब आप समझो, अब आप समझो भाई, एग्जाम में तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। अब ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं चल रहे, मैं सिर्फ एन्युटी की ट्रिक चलाना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ट्राई करो एक बार, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? 1.08 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n+2, यानी कि हमें बोला है 15 साल तो 17 तक जाएंगे। जीटी, अगर किसी के पास जीटी नहीं तो -1 डिवाइड बाय आई, ठीक है। 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 279 जीटी। अब सुनो, अगर मुझे प्रिंसिपल दे के रखा होता तो मैं इनटू प्रिंसिपल कर देता, ठीक है। अगर मुझे प्रिंसिपल देकर रखा होता तो मैं इनटू प्रिंसिपल कर देता, लेकिन फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाय, ऐसा करके फॉर्मूला है। हाँ, अब अगर मुझे प्रिंसिपल होता है तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूं, अब मुझे सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब पता है मुझे क्या करना है? मुझे इस पूरी कैलकुलेशन को यहां पर लेके आना है और प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस पूरी कैलकुलेशन को अमाउंट के डिवाइड में लेके जाना है। हाँ, पर तुम तो ट्रिक की क्लास में आए हो, मैं इतना लिखवाऊंगा थोड़ी ना, तो ध्यान से सुनो। 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n+2 जीटी इनटू पी की जगह करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू, मतलब अगर प्रिंसिपल देकर रखा है तो इनटू पी कर देते हैं, नहीं तो फिर डिवाइड इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू कर देते हैं। इसका मतलब हमने इस पूरी वैल्यू को इसके डिवाइड में रख दिया, अमाउंट डाल दिया और इक्वल्स टू कर दिया, मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। ये ट्रिक आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई बैठा है, चिंता नहीं आएगी तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, तो अब सॉल्व करें। हाँ, 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू 17 बार तक जाना है। हाँ सर 17 बार तक जाना है, खतरा 17 बार पे जाने आ रहे हैं 0.31524। अब सबके कैलकुलेटर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग भी होती है, मैक्सिमम लोगों का आंसर 17 बार में आएगा 0.35124, किसी का 16 बार में बता है, किसी का 18 बार में बता है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। एक बार करो। हाँ, 1.08, ठीक है। एक सेकंड गाइस मुझे दे दो। हाँ हाँ हाँ, चलो 1.08 डिवाइड इक्वल्स टू कितनी बार बोला? 17 बार बोला, 17 बार जाएंगे। हाँ, 17 बार जाने पर ये 0.315 जीटी दबाएंगे,
या माइनस में डिवाइड बाय करोगे तो ये माइनस का 8.55 आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, डिवाइड इक्वल्स टू 5 लाख इक्वल्स टू, आंसर आ रहा है 58,414.77। एक बार के लिए लिखो, एक सेकंड में आया। हाँ, समझ में आया? मतलब अगर आज मैं 5 लाख रुपए का लोन लूंगा, 8% मेरा ब्याज है और 15 साल तक अगर मैं चुकाऊंगा तो मुझे कितना चुकाना पड़ेगा? मुझे 58,414 रुपीज हर साल चुकाने पड़ेंगे 15 साल तक। समझ में आया? हाँ। अब ना क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग आती है कि छोटी बात बोलूं, नहीं रहने दो यार, हैवी हो जाएगा। अगर आप बोलोगे एमसीक्यू के ऊपर आप क्वेश्चन ले लो तो मैं ले लूंगा। बेसिक्स ऑफ ट्रिक्स और ये सब तो चाहिए। अब मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में आप प्रेजेंट वैल्यू यूज करते हो, लीजिंग में आप प्रेजेंट वैल्यू यूज करते हो। मुझे लगता है आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू को इस तरीके से यूज करना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल, ठीक है। चलिए सरकार, आज के लिए इतना रखता है। थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। आई होप मजा आया है। अगली वीडियो कौन सी ट्रिक पे चाहते हो जल्दी बता देना, क्योंकि अब एग्जाम भी पास में आ रही है, जो बच्चे देख रहे होंगे तो भैया आप लोगों के हिसाब से मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, ठीक है। चलिए सरकार, बाय बाय, सी टेक केयर गाइस, बाय बाय।